हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है कि कैसे किसी एटम का साइज या आप एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं, वो मैटर करता है कि वो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कि आप टॉपिक की डेप्थ में जाएं, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो कई तरह से आ सकता है, क्वेश्चन की तो कोई श्योरिटी नहीं होती है ना, लेकिन टॉपिक की श्योरिटी होती है। अगर आपने, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, एटम का साइज कैसे रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से। कोई एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर या साइज ऑफ एटम पर। अब टॉपिक तो हमारा ये है, लेकिन क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए कि भाई आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कोई एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएगा, दोनों में कंपेयर करके बताइए आप, है ना। या आपसे हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि दोनों एलिमेंट में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इन सब चीजों के आंसर आप आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। आज की वीडियो में जो आप टॉपिक समझेंगे, है ना, उससे आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, है ना, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम अब एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले दो एलिमेंट का नाम लिखेंगे, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं, सोडियम। मैंने यहां पर तीन एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। ठीक है, अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2 8 1, 2 8 2, नेक्स्ट 2 8 3। ठीक है, अब ये मानकर चलिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये तीन एलिमेंट है, या हो सकता है कोई दो एलिमेंट दिए जाए और पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से कर सकता है। विच एलिमेंट हैव अ कैपेसिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, कुछ भी इस तरह की लाइन बना के दे दी जाएगी। वो लाइन तो देखिए अलग अलग सकते हैं, लाइन तो मैच नहीं करेंगी, लेकिन हर टॉपिक में से ही आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 2 8 1, और मैग्नीशियम के लिए 2 8 2 और एल्यूमिनियम के लिए 2 8 3। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि भाई यहां पर तीन शेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, के, एल और एल। सेम ऐसे ही के, एल और एल, इस तरह से एल्यूमिनियम में भी आपको रखना है के, एल और एल। मतलब एल शेल को रिपीटेशन किया गया है ना, रिपीट में डाला गया है। ठीक है, और आपको मालूम है कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 की कैपेसिटी होती है ना 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बंधे हुए रहते हैं। जब आप बोलते हैं ना कि भाई फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकेंड शेल भी कंप्लीट है, कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे ना तो आप फर्दर ऐड कर सकते हो और ना ही निकाल रहे हो, क्योंकि वो शेल कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। ये जो लेन देन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो भी आउटर मोस्ट शेल से किया जाता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट सेकेंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड, और एल्यूमिनियम में भी फर्स्ट और सेकेंड। तो स्टार्टिंग की जो दो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल में, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेल का नंबर हमें क्लियर हो चुका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और कहां पर प्रेजेंट है, और उनका हमने दूसरा नाम क्या हो सकता है ये भी समझ लिया है। अब सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले एक बाहर वाला सर्कल बना लेते हैं ना। अब देखिए तीन शेल हैं सोडियम में, ये तीन शेल बना दिए हैं मैंने, यहां पर भी सेम, और इसी तरीके से एल्यूमिनियम में भी सेम। आउटर मोस्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के केस में
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है देखिए, क्योंकि हमें साइज समझना है ना कि एटम का साइज कैसे रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से, है ना। अब देखिए आप ध्यान से, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीजें पाई जाती हैं ना एटम के न्यूक्लियस में, मतलब सेंट्रल पार्ट में। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, लेकिन मैग्नीशियम के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं और डिस्टेंस सेम है सेंटर से आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप एल्यूमिनियम में चेक कीजिए, एल्यूमिनियम में और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी तो सेंटर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो खिंचाव लगेगा ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे साइज थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा बड़ा है और सोडियम का साइज और भी बड़ा है। क्लियर? यहां पर डाल देते हैं, साइज की बात चल रही है, ठीक है। तो साइज जो होता है एटम का, स्पेशली सोडियम का, वो काफी बड़ा होता है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का साइज काफी बड़ा होता है एल्यूमिनियम से। पर ऐसा क्यों हुआ? जब कोई आपसे पूछेगा तो आप सीधा सा आंसर करेंगे कि भाई जब हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो हमने एग्जांपल में कंसीडर किए एलिमेंट, या एग्जाम में जो भी आपको एलिमेंट देगा आप उसके हिसाब से करेंगे। तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगी, रीजनिंग यही रहेगी, सिर्फ क्वेश्चंस बदलते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप किसी एलिमेंट में साइज को लेकर कंपेयर करते हैं तो वहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि सेंटर से आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितनी फोर्स लग रही है वहां पर, ठीक है। अब कुल मिलाकर आंसर तो हमारा आ गया कि भाई सोडियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का छोटा है, एल्यूमिनियम का और भी छोटा है। अब एक सोचने वाली बात, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम क्लियर हो गया है, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिपेंड कर रहा है? जब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम आउटर मोस्ट सेल में जो एग्जिस्ट करने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका आसानी से लॉस कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस काफी इजीली हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है, सेंटर से फोर्स कम लग रही है, लेकिन यहां पर फोर्स ज्यादा है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसको निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में थोड़ी सी समस्या है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का साइज देखिए बहुत छोटा हो गया इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सबसे छोटा साइज होता है एल्यूमिनियम का, पर इन तीनों के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम का साइज काफी छोटा है और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना लगभग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन तीनों के कंपैरिजन में निकल तो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं निकलता ही नहीं है, लेकिन इन तीनों में हम कंपेयर करके चल रहे हैं। तो यहां पे काफी परेशानी पड़ेगी, आपको काफी पावर लगानी पड़ेगी, या बहुत मुश्किल से निकालेगा इलेक्ट्रॉन का, लॉस कम कर पाएगा, और ये बहुत आसानी से कर सकता है और ये सबसे आसानी से कर सकता है। तो जिस एलिमेंट का एटम का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। अगर एटम का साइज छोटा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है, इसीलिए। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने समझा कि भाई कैसे एटम का साइज वेरी करता है, और बाई चांस अगर एटम का साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना लगभग पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन करना, ये सभी चीजें सेम कॉन्सेप्ट गेन करने वाले पर भी होती है। तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आप उसका एटॉमिक नंबर सोचिए, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर साइज ऑफ एटम, और उसके बाद गेन और लॉस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम क्लियर हो गया है, और साथ में ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई कैसे एटम का साइज रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन के लॉस पर। साथ ही आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोई एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएगा तो ये बात कैसे रिलेट करती है साइज ऑफ एटम पर, या एटॉमिक रेडियस, या एटॉमिक साइज, है ना। तो एटॉमिक साइज से कैसे रिलेट करती है? अगर साइज बड़ा है एटम का तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा सकता है, लेकिन अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा।
ठीक है, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट को लिया था, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया है। अब कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ना, तो उसके आधार पे वैलेंसी निकाली जाती है। वैलेंसी के लिए हमने एक लास्ट वीडियो भेजी थी, आपने उसको देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, आसानी से समझ पाएंगे वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है। तो जैसे सोडियम हमने लिया था, सोडियम पे +1 वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। ये चीज भी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी, है ना। अब वैलेंसी कैसे निकाली जाती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही साइज भी डिपेंड करता है। तो आपको ये बात शायद क्लियर हो गई होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना बहुत सारी चीजों को रिलेट करता है, साइज ऑफ एटम से भी रिलेट करता है, साथ में वैलेंसी को भी डिनोट कराता है कि भाई कितनी वैलेंसी होनी चाहिए किसी एलिमेंट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाकर आपको क्वेश्चंस लिखता ना, ठीक है, क्वेश्चन समझाता, तो ज्यादा नहीं तो करीब 10 या 12 क्वेश्चन बन जाते बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपको टॉपिक कवर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी टॉपिक में से निकल कर आते हैं। क्वेश्चन में से टॉपिक नहीं बनता है, टॉपिक में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।